नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है माउथ अल्सर यानी मुंह में छाले आ जाना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, माउथ अल्सर जिसे हम एप्थे भी कहते हैं या हम मुंह में छाले आना भी कहते हैं या मराठी में उसे तोंडातला आलय असं पण म्हणतात। दोस्तों, इसमें हमारे मुंह में छोटे छोटे फोड़े या छाले आ जाते हैं जिसकी वजह से उसमें दर्द होता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही कॉमन समस्या हम देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये समस्या आपने फेस की होंगी। दोस्तों, जनरली मुंह के छाले आकर 4-8 दिन में अपने आप चले जाते हैं। दोस्तों, ये एक अपने आप हील होने वाली कंडीशन है, लेकिन बहुत से बार कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें रिकरेंट बार बार मुंह में छाले आते हैं या फिर एक बार छाले आ गए तो बहुत से दिन, महीना 2 महीने, किसी को 6-6 महीने भी ये छाले नहीं जाते हैं। दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में उनको डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है और सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम देखेंगे कि मुंह में छाले आने के मेन कॉजेज़ क्या है, जिसमें सबसे पहला जो कॉज है वो है इनडाइजेशन, यानी डाइजेशन अगर हमारा प्रॉपर नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ गया है तो मुंह में छाले आते हैं। एसिडिटी की वजह से भी मुंह में छाले आ सकते हैं, या रात में नींद प्रॉपर अगर होती नहीं है, नाइट वॉचिंग का अगर काम है तो उन लोगों में भी मुंह के छाले आ सकते हैं। बहुत से लोगों में माउथ में अगर कुछ इंजरी हो जाती है चबाते टाइम या ब्रश करते टाइम या दांत में क्लिप्स वगैरह लगाते हैं, उस क्लिप से भी इंजरी होकर माउथ अल्सर हो सकते हैं। बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है कि टोबैको च्यूइंग या गुटखा खाने की वजह से भी लोगों को मुंह में अल्सर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो लोगों को ज़्यादा बाहर खाने की आदत है, स्पाइसी फूड खाने की आदत है, ऐसे लोगों में भी मुंह के अल्सर हो सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, यह भी एक मेन कारण है अल्सर्स का। साथ ही साथ विटामिन डिफिशियंसी, यह भी एक मुंह में अल्सर होने का मुख्य कारण पाया गया है। दोस्तों, पानी कम पीना, या बहुत से बार ऐसे देखा गया है कि किसी एलोपैथिक मेडिकेशंस अगर हम लगातार लेते हैं तो उनके इफ़ेक्ट से भी मुंह में छाले आ सकते हैं। दोस्तों, इसके जो लक्षण हैं उसमें सबसे पहला लक्षण है कि मुंह में छोटे छोटे फोड़े या छाले आ जाते हैं जो लालसर या सफ़ेद रंग के होते हैं। दोस्तों, तो हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें दर्द होता है, या धक्का लगाने से या टच होने से भी उसमें दर्द होता है। बहुत से बार हम स्पाइसी फूड खा ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, बहुत से बार मुंह में ड्राइनेस आ जाता है या मुंह में सलाइवेशन बढ़ जाता है, मुंह से बैड स्मेल या फाउल स्मेल भी आ सकती है। दोस्तों, और साथ ही साथ पेशेंट को खाना न खाने की वजह से फिर से विटामिन डिफिशियंसी और कमज़ोरी आती है। दोस्तों, और पेशेंट इरिटेबल और एंग्शियस भी हो सकता है। दोस्तों, मुंह के छालों का जो डायग्नोसिस है वो देखकर ही क्लिनिकली ही संभव है। दोस्तों, अब बहुत से बार अगर रिकरेंट स्टोमेटाइटिस है तो डॉक्टर मल्टीपल टेस्ट यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए कोई टेस्ट या थायराइड के लिए भी आपको टेस्ट बता सकते हैं। मल्टीविटामिन की भी खून में की जांच कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अलाइड साइंस में मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, यही एक इसके लिए एक ट्रीटमेंट है। और बहुत से बार कुछ डॉक्टर इसके लिए स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए कारगर और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। दोस्तों, ज़्यादातर के जो लोगों को रिकरेंट स्टोमेटाइटिस होता है या क्रोनिक स्टोमेटाइटिस यानी मुंह में छाले आते हैं, तो छालों को हम स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अवेलेबल है। दोस्तों, और ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट को ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा पानी पीना, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेना, स्पाइसी फूड अवॉइड करना, घर में बना खाना ज़्यादा खाना, फल फ्रूट्स जूस का प्रमाण ज़्यादा प्रमाण में लेना, और छालों को पेशेंट्स मध भी लगा सकते हैं यानी हनी भी लगा सकता है। दोस्तों, इसमें अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई गई है, लेकिन हम यहाँ हमारे जानकारी के लिए सिर्फ कुछ थेरेपेटिक दवाई की भी चर्चा करेंगे जो हम रेगुलरली हमारे क्लिनिक में यूज़ करते हैं। दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है बोरैक्स 30। यह मेडिसिन में पेशेंट को छालों में बहुत दर्द होता है और सफ़ेद रंग के छाले रहते हैं। यह मेडिसिन 30 पोटेंसी में 4-4 ग्लूबीज दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से धीरे धीरे करके छाले अच्छे हो जाते हैं। अगली जो दवाई है वो मर्कसॉल 30। इसमें पेशेंट को पेनफुल सोर अल्सर्स होते हैं और पेशेंट को सलाइवेशन भी होता है और माउथ में फाउल स्मेल भी आ सकता है और पेशेंट को स्टिकी मोशंस यानी संडास भी हो सकते हैं। दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को मक्सॉल 30 या दवाई 30 दिन में 2 या 3 बार 4-4 ग्लूबीस लगातार देने से धीरे धीरे करके अल्सर अच्छे होते हैं। अगली जो दवाई है वो नाइट्रिक एसिड 30।
इस दवाई में भी पेनफुल अल्सर होते हैं, अल्सर में से ब्लीडिंग भी हो सकती है और पेशेंट को साथ साथ एनोरेक्टल यानी पाइल्स की भी शिकायत है, फिशर की भी शिकायत हो सकती है दोस्तों। तो ये मेडिसिन भी 30 पोटेंशिन में 4 ग्लूबिल दिन में लगातार देने से 2 या 3 बार देने से धीरे धीरे करके अल्सर्स कम हो जाते हैं। आर्सेनिक एल्बम यह भी दवाई हम दे सकते हैं जिसमें पेशेंट को पेनफुल अल्सर होते हैं, पेशेंट एंग्शियस और रेस्टलेस नेचर का होता है, पेशेंट को पानी की प्यास ज़्यादा होती है और पेशेंट को वार्म वाटर ड्रिंक करने से यानी वार्म से पेशेंट को अल्सर में आराम होता है। तो ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 है भी दवाई हम दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को कुछ ओरल गार्गल्स के लिए भी हम मेडिसिन बता सकते हैं जिसमें पेशेंट को कैलेंडुला क्यू और इस्चिनिशिया क्यू ये मदर टिंचर मिक्स करके 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के उस पानी से हम पेशेंट को गार्गल करने से भी उसमें अगर अल्सर्स में कुछ इन्फेक्शन है तो वो ठीक होके अल्सर्स हील होने में, फास्ट रिकवरी होने में मदद होती है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर पूछिएगा। आपको हमसे किसी भी बीमारी के लिए अगर परामर्श चाहिए और ट्रीटमेंट चाहिए तो हम हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर से हम पे संपर्क कीजिए। हम आपकी पूरी केस लेकर आपको कुरियर से आपके यहाँ पर दवाई पहुँचा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।